प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के महान और सर्वोच्च नाम से मैं फिर से एक बार आपके पास आती हूँ। सबको जय मसीह की बोल रही हूँ। आइए आज के दिन हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाएं। हमारे महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित प्रभु, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय हम आपके चरणों के तले उपस्थित हुए हैं। प्रभु, आप हमसे बातें करिए। और प्रभु जी, आज के वीडियो जो हम बना रहे हैं और हमारे भाई बहन जो सुनेंगे, प्यारे प्रभु जी, सबों को आशीष दीजिए और सबका दुख तकलीफ को दूर करे। जो भी बीमार में पाए जाते हैं, जिनके मन में अशांति है, सबकी अशांति दूर करे, शांति दे। प्रभु यीशु मसीह को हृदय में ग्रहण करने में सहायता करे। मुझ दुर्बल को अपने क्रूस के आड़ में छिपा दीजिए, ताकि मैं नहीं लेकिन आप दिखाई दे, आपकी कालवरी क्रूस दिखाई दे। प्रभु, छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखती हूँ, दया से सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दिन मैं आप सबको मेरी गवाही आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। मैं बताने जा रही हूँ कैसे मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय में अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण की, कैसे मैंने साल्वेशन पाया, कैसे मैंने उद्धार को पाया, कैसे मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में मैंने ग्रहण किया। मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि मेरा जन्म एक मसीही परिवार में हुआ था और हमारे घर में प्रार्थना होती थी, लेकिन फैमिली प्रेयर नहीं। कोई पास्टर हमारा घर में आता है तो उस समय प्रार्थना होता था। जब वो शाम के समय में पास्टर आते थे प्रार्थना करने के लिए, बस उसी समय में। और आप यकीन मानिए, हमारे घर में सिर्फ एक ही बाइबल था और वो बाइबल को जिसको कभी किसको मन करता था तो पढ़ते थे। और हमारे घर में कुटुंब प्रार्थना तो नहीं होती थी। और हमारे घर में हम 3 भाई बहन थे, मैं सबसे बड़ी बेटी थी। और प्रभु यीशु मसीह को कैसे भी हम जान गए थे मसीह परिवार में जन्म होने के कारण। और ये बात मैं आप लोगों को बता रखती हूँ भाइयों और बहनों कि प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को मैं बचपन से प्रेम करती थी। और एक मेरे अंदर चाहत थी कि कैसा प्रभु मुझे मिल जाए। कौन मेरा दिमाग में घुसा दिया था ये बात को कि परमेश्वर के पास से, प्रभु की ओर से जो चीज़ मिलता है वो शाश्वत है, वो चिरंतन है। और ये संसार की चीज़ें ये क्षणभंगुर है और ये टेम्परल है, ये नासमान है। तो हम भाई बहन हम सब कोई थे। तो हमारा घर में प्रभु यीशु मसीह का फ़ोटोज़ था और कांच का भी फ़ोटो था और एक सेल्फ में मेरी मम्मी रखी थी। और मैंने हमेशा उसमें जाके नहा के कैंडल जला के, धूपकाठी जला के यीशु मसीह का फ़ोटो को टकटकी लगा के मैं देखती थी। काश प्रभु मुझसे बातें करे, मुझे थोड़ा सा देख के हंसे। और कंटिन्यूसली जब वो फ़ोटो को मैं देखती थी तो मुझे थोड़ा सा ऐसे कंटिन्यूस कोई चीज़ को देखेंगे तो हंसने जैसा लगेगा, तो मेरा मन में बहुत सेटिस्फेक्शन हो जाता था कि प्रभु मुझे हंस दिया। प्यारे भाई और बहनों, मेरे अंदर एक खालीपन था। और मैंने हम चर्च जाते थे और प्रार्थना भी करते थे। साल में एक बार चर्च जाते थे, वो भी एक्समास के समय में। और चर्च जब जाते हैं, लोगों का पहनना ओढ़ना, उनका श्रृंगार, वही देख के रोटी पीठा खा के वही में हमारा एक्समास ख़त्म हो जाता था। और जब चर्च भी जाते थे संडे के दिन, जो हमारा आते थे पास्टर, छोटी सी कहानी बता देते थे, प्रभु यीशु मसीह का पैराबल्स बोलते थे। हम लोग जाते जाते वो ख़त्म करके चले भी जाते थे। और गाना किताब जो रहता था उसका ऊपर वो दान भी कलेक्शन करते थे। ये सब बचपन में मैं देख के मेरा मन में बहुत स्ट्राइक होता था। हम सोचते थे परमेश्वर को जब हम दान देते हैं तो हम स्वयं देना चाहिए, प्रभु के पास जाके देना चाहिए। ये सब चीज़ देख के भाइयों और बहनों मेरे मन में बहुत सारी बातें स्ट्राइक होता था। और ऐसे ही मेरा जीवन चलता गया। और मेरे मन में उस समय में रेडियो में परमेश्वर का वचन संदेशा आता था और हम हमेशा सुनते थे। और प्रभु का वचन कोई भी परमेश्वर का दास सुनाता है तो मैं सुनने के लिए चली जाती थी। बहुत सारे डिनोमिनेशन थे, सब कोई चाहते थे कि तुम हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। बहुत सारे पत्र पत्रिका भी मैं पढ़ती थी। प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे लेकिन किसी में भी शांति नहीं मिलती थी।
और रेडियो में जब हम वचन सुनते थे तो वहाँ पर प्रचारक कहते थे कि प्रभु यीशु मसीह को अगर आप हृदय में ग्रहण करेंगे, आपको एक बहुत खुशी मिलेगी, एक अवर्णनीय आनंद, एक बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ी आनंद। तो मेरे मन में एक सवाल आता था भाई और बहनों कि मैं मसीह घर की हूँ, जबकि मैं बाइबल पढ़ती हूँ, नया नियम को तो मैं सुसमाचार कई एक बार मैं पढ़ चुकी हूँ, और जो छोटे छोटे बुकलेट्स आते थे उसको भी मैंने कई एक बार पढ़ चुकी थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं सोचती थी मैं मसीह घर में जन्म हुई हूँ और मसीह यीशु के बलिदान को भी मैं जानती हूँ। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पे मर गया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, सारी चीज़ें मुझे मालूम था। तो मेरे मन में एक सवाल था कि वो खुशी क्या क्या खुशी है, वो खुशी मेरे अंदर क्यों नहीं आता है, मुझे क्यों खुशी नहीं लगता है। मैं अपने आप अंदर में बहुत कोशिश करती थी काश वो खुशी मुझे मिल जाए, लेकिन मैं मन महसूस करके रह जाती थी, दुखी होकर रह जाती थी और उसके बारे में भी और सोचती नहीं थी। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह देखिए भाई और बहनों, मुझे उद्धार के बारे में नॉट ए सिंगल वर्ड भी मालूम था भाई और बहनों। मुझे मालूम ही नहीं था उद्धार क्या चीज़ है, साल्वेशन क्या चीज़ है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना क्या चीज़ है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। फिर वहाँ पर हम जहाँ मेरा पापा सर्विस करते थे, वहाँ एक साउथ इंडियन फैमिली थे। वो लोग पहले से ही प्रभु को ग्रहण किए थे और वो लोग हमेशा मुझे देखा करते थे। मैं जब स्कूल जाती थी, स्कूल से आती थी, स्कूल बैग टंगा के, तो वो लोग मुझे देखते थे। मैं सोचती थी ये लोग मुझे क्यों देख रहे हैं, मुझे मालूम नहीं था। देखिए भाई और बहनों, परमेश्वर का योजना मेरे लिए, परमेश्वर ने उद्धार पाए हुए लोगों को मेरे लिए उस अनजान शहर में पहले से ही परमेश्वर ने रख दिया था और मैं उनको देख के एक अलग प्रकार का भावना करती थी। और भाइयों और बहनों, अब मेरे जीवन ऐसे बीतता था, संडे के दिन हम सुबह लेट में उठते थे, पिक्चर देखते थे और सीरियल सब देखते थे, फिर चर्च चले जाते थे, फिर चर्च से आने के बाद फिर पिक्चर देखते थे और हम लोग फिल्म का गाना भी गाते थे, ओपेरा में भी गाना गाते थे और ऐसे हमारा जीवन व्यतीत होता था। और मेरे मन में जब कोई प्रभु का दास बोलता है बहुत शांति मिलता है, प्रभु को ग्रहण करने से बहुत शांति मिलता है, मेरे मन में एक क्वेश्चन मार्क आता, अरे मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं प्रभु को प्रभु यीशु मसीह को मैं जानती हूँ, मेरे अंदर वो खुशी क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। मैं बहुत बेचैन हो जाती थी, कहाँ है वो खुशी, कहाँ है वो आनंद, मुझे वो मिलेगा कैसे। प्यारे भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं, जो भी कि मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में नहीं ग्रहण की थी, फिर भी तो मेरे जन्म से लेकर के प्रभु ने मेरे पर दृष्टि लगाया और मुझे दिखता गया और समय ऐसा आया भाई और बहनों, वो प्रभु ने, एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हमारा प्रभु जब बात करता है, हमारा परमेश्वर वचन से बात करता है, बाइबल से बात करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, चाहे आपका घर में मसीह घराना में जन्म हो, चाहे आप फैमिली प्रेयर भी आपका घर में हो, चाहे आप बाइबल के सारे वचन याद करके कंठस्थ करके आप उसमें पारंगम भी हो जाएं, फिर भी साल्वेशन या उद्धार दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। प्यारे भाई और बहनों, मसीह घराना में आप जन्म हो जाने से आप प्रभु को ग्रहण नहीं करते हैं, आप जब तक आप उद्धार नहीं पाते हैं। निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह ने कहते हैं, देखिए मैं आपके लिए मैं पढ़ रही हूँ, यूहन्ना 3:3 में निकोदेमुस आके प्रभु का तारीफ करके कहता है, हे गुरु, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से आप आए हैं और जो जो आश्चर्य कर्म आप करते हैं, अगर परमेश्वर आपके साथ ना होते तो वो कोई नहीं कर सकता। उनके बात को सुन के प्रभु यीशु मसीह कोई रिप्लाई नहीं देते हैं और 3 पद में प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्ट कहते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। देखें भाई और बहनों, नए सिरे से जन्म लेना, इसी को ही बोलते हैं उद्धार, इसी को बोलते हैं साल्वेशन, इसी को ही मोक्ष बोलते हैं, जिसको कि लोग आज खोज रहे हैं लेकिन नहीं पा रहे। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कालवरी क्रूस पर मर गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। प्यारे भाई और बहनों, मेरा जीवन ऐसे ही चलता गया। मैं सोचती थी मैं तो यीशु मसीह को जानती हूँ, मैं बाइबल पढ़ती हूँ, स्टिल देन मेरे अंदर क्यों खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। एक दिन ऐसा समय आया भाई और बहनों, परमेश्वर ने मेरे लिए एक प्रभु का दास, परमेश्वर का दास मेरे लिए आए और हमारा वहाँ मीटिंग हो रही थी और उन्होंने वचन सुनाया। और देखिए मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, प्रभु के दास ने प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 20 वचन की ओर उन्होंने उसको एम्फासाइज कर रहे थे। प्रकाशित 3 का 20
मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा सब सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर जाकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। देखिए भाई और बहनों, वो वचन जब मैंने सुना, मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर मेरा हृदय के दरवाज़ा को खटखटा रहा है। और मैं इतना मतलब कठोर मनुष्य, आज तक मैं अपने प्रभु के लिए मैंने दरवाज़ा को मैंने खोला नहीं। और परमेश्वर मेरे लिए इम्पेशेंट नहीं हुआ, अपना धीरज नहीं खोया। प्रभु ने उस जगह छोड़ के नहीं गया। अगर प्रभु छोड़ के चला जाता तो क्या होता। प्रभु आज तक स्टिल वो छोटा सा शांत और धीमी आवाज़ से मेरे हृदय को खटखटा रहा है। देखिए भाई और बहनों, हम किसी के घर जाते, दरवाज़ा खटखटाते, अगर वो दरवाज़ा नहीं खुलता है तो हम छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन भाई और बहनों, मेरा हृदय के दरवाज़ा को प्रभु यीशु मसीह खटखटा रहा है। शांति का राजकुमार खटखटा रहा है, उद्धारकर्ता खटखटा रहा है। मुझे बहुत दुख लगा। मैं सोची, अरे मेरे प्रभु मेरे हृदय को खटखटा रहा है और मैंने उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोल रही हूँ। मैंने अपना हृदय का दरवाज़ा प्रभु के लिए खोल दिया। मैंने प्रभु को ग्रहण किया। फिर मुझे दिखाई दिया, देखिए कि मैंने कितना बड़ा पापी हूँ, मेरे अंदर कितना पाप है। भाई और बहनों, हम कुछ भी पाप ना करें। छोटे मोटे, जैसे बचपन में कहीं सब्जी दुकान से कुछ बैंगन चोरी किए थे, कभी आलू चोरी किए थे, गंदी किताब पढ़ते थे, चाहे कहानी किताब पढ़ते थे, छोटी मोटी पाप किए थे। लेकिन देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब मैंने यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में आई और मैंने जब उसका 1 अध्याय का 5 वचन और 6 वचन को मैंने पढ़ा, प्यारे भाई और बहनों, मेरा हृदय टूट गया। मैं सोचती थी कि मेरा हृदय बहुत ही अच्छा है और मैं बहुत ही सुंदर दिखती हूँ बाहर से, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है, यशायाह 1 अध्याय का 5 वचन, तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारे सिर घावों से भर गया और तुम्हारे हृदय दुख से भरा है। पाँव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो ना दवाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए। प्यारे भाई और बहनों, मुझे दिखाई दिया ये मेरा हृदय का कंडीशन है, ये मेरा हार्ट का वास्तव चित्र परमेश्वर ने मुझे दिखाया। मुझे बहुत दुख हुआ, अरे मेरे अंदर इतना पाप है, मेरा हृदय में इतना सड़ा हुआ घाव है। मुझे बहुत दुख लगा। तो उन भाई ने मुझे बताया, परमेश्वर के दास ने बताया, घबराइए नहीं, आपके पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कालवरी के क्रूस पर प्राण दिया। मुझे बहुत दुख लगा और मैंने परमेश्वर से अपने सारे पापों को क्षमा मांगा। जो जो पाप मैंने किए थे मुझे प्रभु ने दिखाया और उस दिन मैंने परमेश्वर के सामने रो रो के प्रभु के सामने पछताव किया, है प्रभु, आप मेरे बदले मारे गए, मेरे बदले आप गाड़े गए और आपका लहू मेरे सारे पापों को धो देता है। मैंने छोटी सी प्रार्थना प्रभु को की थी भाई और बहनों, और आप यकीन मानिए उस दिन से मेरा हृदय में इतना इमंस जॉय, अनस्पीकेबल जॉय, जब प्रभु को मैंने हृदय में ग्रहण किया, मेरे हृदय में प्रभु आ गया। मैंने छोटी सी प्रार्थना की, है प्रभु तेरे लहू से मेरे सारे पापों को धो दे। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को धो दिया। भाई और बहनों, मेरे हृदय में प्रभु यीशु मसीह आ गया, मेरे हृदय में प्रभु का ज्योति चमका और यकीन मानिए मेरा हृदय में जो पाप का जो बहुत बड़ा बोझ था, मुझे बहुत ही हल्का लगा और उस दिन से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। भाई और बहनों, मुझे कोई कभी भी प्रभु के बारे में बताया नहीं और मुझे ऐसा लगा कि प्रभु के बारे में मुझे इतना खुशी, इतना आनंद, मैं शैतान मुझे बोलता है तुम्हारा पाप क्षमा नहीं हुआ है, इतना जल्दी क्या तुम्हारा पाप क्षमा हो जाएगा। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और प्रभु ने मुझे वही यशायाह उसका 38 अध्याय का 17 वचन से प्रभु ने मुझसे बातें किया, मुझे एश्योरेंस दिया कि शांति के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट हुई। प्रभु ने, देखिए वचन में मैं पढ़ रही हूँ, देख शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। देखिए भाई और बहनों, प्रभु ने खुद अपना वचन में बोल रहा है कि प्रभु मेरे पाप को अपना पीठ के पीछे फेंक दिया। जो अपना पीठ को कोई कभी देख नहीं सकता, इसका मतलब प्रभु कह रहे हैं मैं तेरे सारे पापों को क्षमा कर। हमारा प्रभु का हृदय कितना विशाल है। पाप आपका चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी ज़्यादा पाप आप किए हों, लेकिन छोटा सा पश्चाताप, अनुताप, आपका हृदय, टूटा हुआ हृदय परमेश्वर का योग्य बलिदान है। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु से अनुताप किया, अपने पापों को मान लिया।
प्रभु ने मुझे एश्योरेंस दे दिया, देख मैंने तेरे पापों को मैंने क्षमा कर दिया है, पीठ के पीछे फेंक दिया। प्यारे भाई और बहनों, उस दिन से शैतान और मुझे कभी भी डराने नहीं सका और बोले नहीं सका कि तेरे पाप क्षमा नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन मेरे सामने था। उसके बाद भाई और बहनों, उस दिन था 3 जुलाई 1988, जो कि दोपहर के समय संडे का दिन था, और उस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। उस दिन का अनुभव मैंने कभी नहीं भूल सकती भाई और बहनों। और उस दिन के बाद से मेरे हृदय में इतना शांति, इतना खुशी, मेरा जीवन टोटली चेंज हो गया भाई और बहनों। और उसके बाद 1990 में अक्टूबर महीना में मैंने प्रभु को पानी में गवाही दिया, मैंने टेस्टिमनी दिया। देखिए भाई और बहनों, ये जो बैप्टिज्म है ये एक टेस्टिमनी, नॉट ए सेरिमनी। आजकल लोग बैप्टिज्म को सेरिमनी करके मानते हैं, लेकिन ये सेरिमनी नहीं है। आपके हृदय में अगर प्रभु का काम हुआ है, अगर आप प्रभु का काम हुआ है, आप पाप के लिए मारे गए हैं और प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में है, तो ये आपको गवाही देना है, संसार के सामने दिखाना है। सो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने, मैं जब प्रभु को पानी में गवाही दी और उसके बाद से मेरा हृदय में इतना आनंद, वो आनंद आज तक बरकरार है भाई और बहनों। मैं चाहती हूँ आप भी वो आनंद को पाएँ, वो खुशी को पाएँ। मेरे हृदय में आज मुझे कितनी भी तकलीफ हो, परेशानी हो, मेरे लाइफ में कष्ट हो, मुसीबत हो, प्रभु को ग्रहण करने के बाद मेरे लाइफ में मेरी तकलीफ़ें बढ़ गई है भाई और बहनों, फिर भी मेरे प्रभु ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। मेरे मन में और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 14 वचन। मैं सोचती थी मेरे अंदर जो खुशी है, जो आनंद है, कहीं ये तो चला नहीं जाएगा क्या, ये परमानेंट है क्या? प्रभु ने मुझे एक वचन दे करके बातें किया। मुझे एक भाई ने ही मुझे बोला कि प्रभु ने जो खुशी और जो आनंद दिया है वो कभी भी बंद नहीं होगा। देखिए यहाँ लिखा है, प्रभु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 14 वचन, 13-14 में दोनों पढ़ रहे हो आपके लिए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। देखिए भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह, मैं तो सिर्फ प्रभु से एक गिलास पानी के लिए आई थी। प्रभु बोलता है जो ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा। संसार का पानी जो पिएगा नेक्स्ट मोमेंट उसको फिर प्यास लगेगा। प्रभु का वचन कहता है आँख देखने से तृप्त नहीं होता है, ना कान सुनने से तृप्त नहीं होता है। सभोपदेशक में ये बात लिखा हुआ है। हमारा जो आँख है, हम जितना देखेंगे हमको सेटिस्फिकेशन नहीं होता है, हम और देखना चाहते और देखना चाहते। जो जितना सुनते हैं और सुनना चाहते हैं, जितना पिक्चर देखते हैं और पिक्चर देखना चाहते हैं। लोग फर्स्ट शो, सेकंड शो, मैटनी शो कितना देखते हैं। क्या उनका मन में शांति आता है? मन भरता नहीं है। ये संसार हमारा तृप्ति कभी नहीं मिटा सकती है भाई और बहनों, हमारा प्यास बुझा नहीं सकता। आज लोग अनसेटिस्फाइड हो के आज भटक रहे हैं, लेकिन प्रभु बोल रहा है जो जल मैं दूंगा उसे अगर कोई पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, वरन उसके अंदर ये एक उमड़ता हुआ सोता बन जाएगा। देखिए भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ना केवल मेरा प्यास को बुझाया बल्कि मेरे अंदर एक सोता बना दिया, जिस सोता से आज बहुत सारे लोगों को पानी मिलता है पीने के लिए। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को क्षमा किया। मैं उसका गवाह हूँ आज प्रभु यीशु मसीह का। और जो काम मैंने पहले करती थी भाई और बहनों, मुझे वो करने को मन नहीं। एक ड्रास्टिकली प्रभु ने मेरा लाइफ को चेंज कर दिया। जो हम तो अपने ओठों से पिक्चर गाना और गाते नहीं हैं, एक दिन था गाते थे, लेकिन आज इन ओठों से हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। आज के दिन, संडे के दिन हमारा सुबह से प्रभु का आराधना में बीतता है। हम प्रभु के सामने घुटना टेकते हैं। संडे के दिन प्रभु बोलता है विश्राम दिन को पवित्र करके माना करना। प्यारे भाई और बहनों, एक दिन था जब हम उधार नहीं पाए थे। हम बहुत लूडो खेलते थे हमारे घर में, हम भाई बहन, मेरी मौसी थी, सब खेलते थे। यहाँ तक मैं उसमें इतना मेरा मन लग गया था। कोई यदि मुझे गलत तरीका से हराता था तो मैं एक दिन गुस्सा से, मेरा मामा सबके ऊपर इतना गुस्सा हो गई, वो लूडो का जो बोर्ड को भी मैंने फाड़ दिया था। लेकिन मैं आपके लिए गवाही दे के बोल रही हूँ भाई और बहनों, जब से मैं उधार पाया एक दिन भी हमने और लूडो खेला नहीं। इंटरेस्ट ही नहीं आया भाई और बहनों, इंटरेस्ट नहीं होता है। पिक्चर देखते हैं लोग, सिनेमा देखते हैं, उसमें क्या है, क्या स्टोरी है। हम बोलते हैं बाइबल, परमेश्वर के पवित्र वचन, इसमें जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
परमेश्वर हमको स्वर्ग का स्वाद चखा दिया। आज संसार के लोग नहीं जानते हैं, जो कि सड़ाहट के पीछे जा रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन को बदल दिया। भाई और बहनों, हमको अपने दोस्तों के साथ गंदी बातें, अच्छा मैं जब कॉलेज पढ़ती थी, मेरे सारे दोस्त, वहाँ पर फिल्म हॉल था भाई और बहनों, सब कोई पिक्चर देखने चले जाते थे, मैं कभी नहीं जाती थी। मैं प्रभु का बाइबल लेके हाथ में जाती थी, कॉलेज में कॉमन रूम में बैठ के वचन पढ़ा करती थी। मेरे दोस्त मुझे सब छोड़ के चले जाते थे, लेकिन प्रभु मेरे साथ था। मैं उनके साथ गंदी बातें नहीं कर सकती थी। मेरे फ्रेंड सर्कल जो भी मेरे साथ रहता था, मैं उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया करती थी। इसीलिए और मुझे सब कोई मेरे से कटे कटे रहते थे, और मुझे जो गलत संगति, उनके साथ ही मैं नहीं जाती थी। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन को बदल दिया, मुझे इतना शांति दिया, इतना आनंद दिया। आज मुझे शांति और आनंद के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, किसी को देखना नहीं पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह आज मेरा हृदय में आ गया है भाई और बहनों। प्रभु बोलता है, मेरे लिए कोई दरवाज़ा खोलेगा, मैं अंदर प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आज मेरे साथ है, मेरे साथ भोजन करता है। जब से मैं उद्धार पाई हूँ और प्रभु के साथ चलती हूँ, और प्रभु के घर में, यहाँ मेरा एक शादीशुदा जीवन बीत रहा है। प्रभु के दास आते हैं, उनके लिए खाना पका के देती हूँ और वो लोग खाते हैं, तो मुझे वो वचन याद आता है। प्रभु बोलता है कि मैं तेरे साथ भोजन करूँगा और तुम मेरे साथ भोजन करोगे। प्रभु के दास भोजन करते हैं, मतलब प्रभु भोजन करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमारे साथ ऐसा संगति रखना चाहता है। भाई और बहनों, आप सबको मैं निवेदन करती हूँ, आप मत सोचिए हमारा जन्म मसीह परिवार में हो गया, वो काफ़ी है। मसीह परिवार में जन्म लेना काफ़ी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके जानना है। मैं तो जानती थी प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर मर गया, लेकिन वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था। प्रभु यीशु मसीह को मैंने व्यक्तिगत रीति से प्रभु को क्षमा मांगी। यहाँ आपके लिए मैं पढ़ रही हूँ एक वचन, रोमी उसका 10 अध्याय और उसका 9 और 10 वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। सुनिए, रोमियो के प्रति प्रेरित पौलुस का जो पत्री, उसका 10 अध्याय 9 और 10 वचन मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। वहाँ पर प्रभु का वचन कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। देखिए भाई और बहनों, उद्धार पाने के लिए मन से विश्वास तो करने से नहीं होता है, मुंह से अंगीकार भी करना है। और ये साल्वेशन के बारे में मैंने बहुत खोज पड़ताल मैंने किया, मैंने जानने के लिए कोशिश किया कि वास्तव में ये साल्वेशन है या नहीं। तो प्रभु ने मुझे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 वचन से बातें किया। प्रभु ने निकोदेमुस को बोला, सच सच मैं तुमसे कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से जन्म नहीं लेता है तो परमेश्वर के राज्य को वो देख ही नहीं सकता है। जाने का तो दूर का बात है। प्यारे भाई और बहनों, ये है नए सिरे से जन्म लेना। और मेरे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया है और मुझे अद्भुत शांति दिया है, अद्भुत खुशी दिया है। और आज कितना भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का शांति मेरे अंदर बरकरार है और प्रभु यीशु मसीह मुझे चला रहा है, अपना गवाह करके रखा है। प्रभु बोलता है, तुम जगत में मेरा गवाह बनोगे। मैंने तुम्हें जो बात सिखाया है उसे जाके तुम बताओ, संसार के लोगों को तुम बोलो। और भी भाई बहनें जो आज दुख में, निराशा में, आज जो तकलीफ में पाए जाते हैं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह का संदेशा सुनाओ। प्यारे भाई और बहनों, आइए छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित प्रभु परमेश्वर, मैं आपकी बड़ाई करती हूँ। हमारे भाई बहनों को प्रभु जी, हे पिता है परमेश्वर, आशीष दे। और मेरी जो छोटी सी गवाही मैं उनके सामने प्रस्तुत की, प्रभु इस छोटी सी गवाही के द्वारा उनके जीवन में आप काम करें। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखती हूँ, दया से सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। जय मसीह की।